We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान में छिड़ी जंग के बीच लोग सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं और सबसे सुरक्षित निवेश का जो ऑप्शन है वो है सोना खरीदना। कई देश लगातार धड़ाधड़ सोने की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ देश हैं जो अमेरिका से धड़ल्ले से अपना सोना निकाल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है? तो आखिरकार किन देशों ने निकाला अमेरिका से सोना और इसकी वजह क्या है, ये जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। एक प्रमुख यूरोपियन देश फ्रांस ने एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाते हुए अमेरिका में रखे अपने सोने को वापस पेरिस शिफ्ट कर लिया है। हालांकि फ्रांस के केंद्रीय बैंक ऑफ फ्रांस ने इस सोने को जहाजों या फिर विमान के जरिए अमेरिका से फ्रांस नहीं पहुंचाया, बल्कि एक बेहद चतुर वित्तीय रणनीति अपनाकर रातों रात अपना खजाना भर लिया। इस कदम के बाद दुनिया भर में अब ये बहस तेज हो गई कि क्या देशों का अमेरिकी फेडरल रिजर्व से भरोसा उठने लगा है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि लोग अमेरिका पर विश्वास नहीं जता पा रहे और लगातार कई देश अपना सोना अमेरिका से वापस निकाल रहे हैं। बैंक ऑफ फ्रांस ने महाद्वीपों के बीच में सोने को ट्रांसपोर्ट करने और उसे रिफाइन करने की भारी झंझट और जोखिम से बचने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच में फ्रांस ने न्यूयॉर्क में रखे अपने 129 टन पुराने और नॉन स्टैंडर्ड सोने के बिस्किट को बेच दिया। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी। इस बिक्री से मिली भारी भरकम रकम का इस्तेमाल बैंक ने यूरोपियन मार्केट में उच्च गुणवत्ता वाला नया सोना खरीदने में किया और उसे सीधे पेरिस की तिजोरियों में सुरक्षित रख दिया। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक ने 12.8 मिलियन की शानदार कमाई की। इस रणनीतिक फैसले ने बैंक की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से पलट दिया। जहां 2024 में बैंक ऑफ फ्रांस को 7.7 बिलियन का घाटा हुआ था, वहीं 2025 में उसने 8.1 मिलियन का शुद्ध मुनाफा भी दर्ज किया था। न्यूयॉर्क में बेचा गया 129 टन सोना फ्रांस के कुल भंडार का लगभग 5% था। इस सफल ऑपरेशन के बाद अब फ्रांस का पूरा आधिकारिक स्वर्ण भंडार लगभग 2437 टन पेरिस में आ गया। इसके अलावा फ्रांस 2028 तक पेरिस में मौजूद 134 टन पुराने सोने के सिक्कों और बिस्किट को भी आधुनिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर फ्रांसवा विलेरियर डी गिलहो ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला राजनीतिक नहीं था, ये 2005 से चल रहे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पुराने सोने को विदेश में अपग्रेड करने की तुलना में यूरोप में नए मानकों वाला सोना खरीदना ज्यादा आसान और किफायती था। भले ही फ्रांस इसे एक व्यवहारिक कदम बता रहा हो, लेकिन इससे दूरगामी असर देखने को मिल रहा है। जर्मनी का काफी सोना अभी भी अमेरिका में रखा है। फ्रांस के इस कदम के बाद जर्मन अर्थशास्त्रियों ने अपने सोने को देश वापस लाने की मांग तेज कर दी है। अब जानते हैं कि दुनिया में सोने वाले टॉप 10 देश कौन से हैं। भारत, जिसके पास आधिकारिक भंडार टन 880, घरेलू निजी भंडार टन 34,600 और कुल भंडार टन 35,500 है। वहीं चीन, इसके पास आधिकारिक भंडार टन 2,306, घरेलू निजी भंडार टन 20,000 से 25,000 और कुल भंडार टन 22,300 से 27,300। अमेरिका के पास आधिकारिक भंडार टन 8,133, घरेलू निजी भंडार टन कई हजार टन, कुल भंडार टन 11,000 से 15,000 के बीच में है। इसी के साथ ही कई देशों के पास अपना अपना सोना है, लेकिन अब फ्रांस के बाद जर्मनी भी अमेरिका से अपना सोना निकालने पर विचार कर रहा है। और अगर इसी तरीके से देश अमेरिका से अपना सोना निकालते रहे तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है।